हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय शिक्षकों को मिलने वाली लीव और वैकेशन के बारे में कि आप केंद्रीय विद्यालय में जब शिक्षक बनते हैं तो आपको कौन कौन सी छुट्टियां मिलती हैं और आपको कौन से वैकेशन मिलते हैं। तो यहाँ कुछ मेन छुट्टियों के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला है CL, कैजुअल लीव, जो कि आपको एवरी ईयर 8 CL मिलती हैं और ये 8 CL आपको जनवरी से दिसंबर तक के बीच में मिलती हैं। अगर आप इसको अवेल करते हैं तो ठीक है, अगर वो दिसंबर तक आप आठों अपनी CL को यूज नहीं करते हैं तो वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट ईयर आपको 8 CL मिल जाएंगी, जो कि कैजुअल लीव है। आप नॉर्मली प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिख के अवेल कर सकते हैं। कभी भी आप बीमार हुए या कोई इंपॉर्टेंट काम हुआ तो ये सबसे ज़्यादा उपयोगी लीव है। सेकेंड है अर्न लीव। अर्न लीव आपको 10 मिलती हैं एक साल में। 5 जनवरी में क्रेडिट होती हैं आपके अकाउंट में और 5 जुलाई में। टोटल 10 लीव आपको मिलती हैं अर्न लीव। अर्न लीव क्या है कि आपकी सर्विस जैसे जैसे कंप्लीट होती जाएगी अर्न लीव ऐड होती जाएगी। ये लैप्स नहीं होती हैं एवरी ईयर। मतलब अगर इसी एक साल आपका हुआ तो 10 अर्न लीव हो गई, EL इसे बोलते हैं। तो अगर आप उसमें से एक बिल नहीं यूज करते हैं तो नेक्स्ट ईयर उसमें जो 5 मिलेंगी फिर 5 मिलेंगी, तो वो ऐसे ऐड होती चली जाती हैं। अर्न लीव का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप रिटायरमेंट होती है आपकी, उस समय आपके पास अगर 300 EL हैं तो आपको पूरे जो आप रिटायरमेंट होने के समय जो आपकी सैलरी होगी उसी सैलरी को मानक बना के पूरे एक साल की आपको सैलरी मिलती है। तो मन में सवाल आता है कि क्या अगर 300 EL से कम बची हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तब भी उसको दिन के हिसाब से, मतलब जितनी आपकी EL बची हुई है उसके बेसिस पे आपकी जो लास्ट सैलरी होगी उसके हिसाब से काउंट करके आपको पैसे मिल जाते हैं। तो इसलिए अर्न लीव को लोग सेव ही करना चाहते हैं, क्योंकि ये रिटायरमेंट के टाइम पे आपको पैसे दे देती है। वहीं आप जब LTC लेते हैं, LTC मतलब लीव ट्रेवल अलाउंस जो है, वो जब आप लेते हैं तो उसमें भी क्या है कि उसके साथ अगर आपको पैसे चाहिए तो आप एक पहले ही एप्लीकेशन लिख के प्रिंसिपल से और कुछ पैसे आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उसके बाद शायद आपके पास कुछ EL बची होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास 20 EL हैं और 20 EL के आपको पैसे मिल जाएंगे, नहीं। आपको 15 या 20 EL आपके उसमें छोड़नी होगी। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा होती हैं तो उनके आप पैसे ले सकते हैं, अगर आप LTC ले रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं तो। नेक्स्ट है CCL, चाइल्ड केयर लीव। खासकर जो लेडीज़ शिक्षिकाएँ हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आपको 2 साल की मिलती है। चाहे तो आप कंटिन्यू 2 ईयर ले सकते हैं और चाहे तो आप अगर 2 बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं तो 1-1 साल करके ले सकते हैं। इसमें क्या है, 1 साल में आपको तो फुल सैलरी मिलेगी आपकी, और दूसरे साल अगर आप उसको 2 साल कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दूसरे साल आपको अपनी आपकी सैलरी का 80% मिलेगा, 20% कट जाता है। नेक्स्ट है EOL। कभी कभी ऐसा केस आता है हमारे पास कि ना हमारे पास CL होती है और ना ही EL होती है। उस केस में अब हमें छुट्टी चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो उस समय हमारी EOL लगती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। इसमें क्या है कि हमारा जो है जितने दिन की भी हम EOL ले लेंगे, अगर 1 दिन करेंगे तो 1 दिन का वेतन हमारा कट जाता है, वो हमें नहीं मिलता है। तो आप जितने भी दिन की EOL लेंगे वो कट जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट CCL, कंपनसेटरी लीव्स। ये क्या है कि मान लीजिए आप संडे के दिन या किसी हॉलीडे के दिन स्कूल के काम से आप हैं, आपके पास ऑफिशियल स्कूल का लेटर है और उसके साथ मान लीजिए मैंने बताया था आपको जैसे स्क्वाड ड्यूटी लगती है, आप कहीं गेम्स के लिए बच्चों को लेके गए या किसी टूर पे लेके बच्चों के गए, कहीं पार्टिसिपेट करना है बच्चों को वहाँ पे लेके गए आप, तो आप बीच में मान लीजिए संडे पड़ गया, कोई हॉलीडे पड़ गया है या आप ट्रेनिंग के लिए ही गए हैं कहीं पे और आपने संडे को भी ट्रेनिंग किया है या स्कूल में कोई काम है और उसके लिए आपको बुलाया गया है, चाहे तो एडमिशन के लिए बुलाया गया हो, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि उस दिन के लिए जो नॉट वर्किंग डे था पर आपने वर्क किया, उसके एवज में आपको CCL क्रेडिट होती है, जिसे आप आगे चल के कभी भी प्रिंसिपल की अनुमति के साथ उसको अवेल कर सकते हैं। तो मतलब ये अच्छा है कि अगर आप कभी नॉट वर्किंग डे पे भी वर्क कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कंपनसेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है मैटरनिटी लीव। ये शिक्षिकाओं के लिए है जो बच्चे के पैदा होने से पहले अगर उनको मैटरनिटी लीव 6 मंथ की मिल जाती है। सेम वही है कि आप अगर पुरुष हैं और पिता बन रहे हैं तो आपको पैटर्निटी लीव 15 दिन की मिल जाएगी। एजुकेशनल लीव,
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग होता है कि कमें इसमें जॉब लग गई, वो आगे भी पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बट ये आपको पहले 2 साल में नहीं मिलेगी। पहले आप 2 साल अपने जॉब को जब कंप्लीट कर लेंगे, जैसे 2 साल का प्रोविज़न पीरियड होता है, ये सबको पता है केवी में। उसके बाद ही आपको जाके ये एजुकेशनल लीव मिलेगी। इसमें आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, बट आपकी जॉब स्टेबल रहेगी। आप दोबारा से आके अपनी जॉब को जॉइन कर सकते हैं, पर जितने दिन के लिए आप जाएँगे आपको कोई भी पेमेंट नहीं किया जाएगा। और लास्ट है एचपीएल, हाफ़ पे लीव। इसके में क्या है हाफ़ पे लीव में, कि ये पहले केवी के एम्प्लॉइज़ को मिलती थी। इसमें आपका हाफ़ सैलरी, मतलब एक दिन का अगर मान लीजिए कि आपका 2000 बन रहा है तो आपका 1000 मिलता था, और आपकी हाफ़ छुट्टी कटती थी, हाफ़ छुट्टी आपकी बचती थी। तो बट अभी क्या है कि ये जो नए शिक्षक जो है भर्ती हुए हैं, जो नए जॉइनिंग हुई है, इनके लिए अब हाफ़ पे लीव को हटा दिया गया है। पहले जो लोग थे उनको मिलती थी। बाकी आपको ये होगा कितनी कम छुट्टियाँ हैं, तो बाकी क्या है, तो यहाँ पे वैकेशन बहुत होते हैं, आपको मैं केवी में बता दूँ। तो आपको पता है कि जैसे कि अलग-अलग रीजन वाइज़, जैसे समर स्टेशन है, विंटर स्टेशन है, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उस वाइज़ पे आपको अलग-अलग जो आपकी स्टेशन है उसके हिसाब से छुट्टियाँ मिलती हैं। जहाँ से ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे समर वेकेशन 50 डेज़ का हो जाता है, ठीक है? जैसे जयपुर, अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, यहाँ पे क्या है 50 डेज़ का आपका समर वेकेशन मिलेगा। ऑटम ब्रेक्स आपको 10 डेज़ के, और विंटर ब्रेक आपको 10 डेज़ के, मतलब 17 डेज़ के आपको वेकेशन और ब्रेक मिल जाती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है कि आप आराम से अपने फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं। वहीं जहाँ थोड़ा नॉर्मल है, जैसे आगरा, जबलपुर, छत्तीसगढ़, देहरादून, दिल्ली, गुरुग्राम, जहाँ ठंडी भी अच्छी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, तो वहाँ समर वेकेशन 40 डेज़ के, ऑटम ब्रेक्स 10 डेज़ के, और विंटर ब्रेक 20 डेज़ के होते हैं। कुछ ऐसे ही स्टेशन हैं जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर रीजन हुआ, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ऐसे जगहों पे लद्दाख-वद्दाख है, तो वहाँ पे क्या है कि 50 डेज़ का विंटर ब्रेक होगा, समर ब्रेक केवल 20 डेज़ के होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से अलग-अलग स्टेशन वाइज़ आपको अलग-अलग तरीके से वेकेशन और ब्रेक मिलेंगे, मगर 70 डेज़ सबको ही मिलेंगे, ठीक है ना? तो ये रहा केवी में छुट्टियों का, ब्रेक्स का, कब ब्रेक्स होती हैं, कितनी लीव्स मिलती हैं, इसकी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।